सरकार ने वक्फ बिल संशोधन जो लाए हैं उनमें हिंदुओं कितना हित में है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी। देखिए, ये जो पार्लियामेंट में अभी जो वक्फ बोर्ड बिल जिसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, ये इसमें कोई संशोधन नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि इसके बारे में अभी हिंदुओं को जानकारी नहीं है। हिंदुओं को जानकारी होना चाहिए कि ये बिल क्या है और ये बिल में क्या फ़ायदा है हिंदुओं के लिए, क्या फ़ायदा है मुसलमानों के लिए। देखिए, 1954 में ये कानून लाया था पूर्व प्रधानमंत्री जो प्रथम बार बने थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। 1954 में जो ये वक्फ कमेटी है, जो ये वक्फ बोर्ड है इनका, इसके पास जमीन था 52,000 एकड़। वो धीरे धीरे बढ़ के 2014 तक 6 लाख एकड़ जमीन हो गया इनका भारत में। और आज 2025 में अभी उनके पास लगभग 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। सबसे पहले मैं अपने सनातनी भाइयों को ये बताने जा रहा हूं कि बड़ा ध्यान से सुनने की बात है ये, क्योंकि संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें कहीं भी वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, यानी विभाजन हो गए संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर कि मुसलमान हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ में, तो उस समय 12 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों को दिया गया था, जो उनके आबादी के हिसाब से कम 3 गुना ज़्यादा ज़मीन थी उनके पास। जिस हिसाब से उसकी आबादी थी उस हिसाब से उनको जो ज़मीन मिलना था, वो ज़मीन मिलना था उन्हें 6 लाख एकड़ ज़मीन, उन्हें मिला 12 लाख एकड़ ज़मीन। बाद में पाकिस्तान से बट के बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के पास वर्तमान में 2 लाख एकड़ ज़मीन है और 10 लाख एकड़ ज़मीन पाकिस्तान के पास है। आप ये हिसाब लगाइए कि 12 लाख एकड़ ज़मीन पहले उन्होंने ले लिया है। किससे लिया? हमारे हिंदुस्तान से, और अपने हिस्से से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन ले लिया, 4 गुना ज़्यादा ज़मीन ले लिया। उसके बाद आज 10 लाख एकड़ ज़मीन और है उनके पास, वक्फ बोर्ड के पास, यानी कि 12 और 10 22 लाख एकड़ ज़मीन उसने यहाँ से मतलब उनके कब्जे में आ गया। टोटल ज़मीन इस समय भारत के पास लगभग 38 लाख कुछ हजार एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 10 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड से हटा दीजिए, 28 लाख एकड़ ज़मीन जिसमें से जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते, जिसका अपना घर है, उसको निकाल देते, तो हमारे पास मात्र 20 लाख एकड़ ज़मीन बचता है। और उनके पास कितना हो गया? 12 और 10 22 लाख प्लस जो ये मुसलमान रहते उनके पास ज़मीन। तो ये मैं सनातनी भाइयों से, अपने हिंदुओं से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट में जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का नाम ले रहे, ये कोई संशोधन नहीं है। आपको बिल्कुल केंद्र सरकार, कहे तो मोदी जी और कहे तो अमित शाह जी, खुल्लम बोलता हूं, मैं एक सन्यासी होने के नाते मैं अपना पिंडदान करके सन्यासी बना हूं और सनातनी और हिंदुओं के रक्षा के लिए बना हूं। सनातनियों के दिए हुए पैसे, हिंदुओं के दिए हुए पैसे से मैं भोजन करता हूं, सनातनियों के दिए हुए पैसे से मैं वस्त्र पहनता हूं, सनातनियों के दिए हुए पैसे से मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल के चलता हूं। इसीलिए जब तक मेरे शरीर में एक एक कतरा रक्त है तब तक मैं सनातनियों के लिए लड़ता रहूंगा और जो सही बात है ये बताता रहूंगा। ये धोखा है, सनातनियों के साथ धोखा है। जब पहले विभाजन हुआ, जाति के संप्रदाय के नाम पर जब विभाजन हो गया, जब उनकी जितनी संख्या थी उससे 4 गुना ज्यादा जमीन हम उसे दे चुके हैं, उसके बाद उसका भारत में रहा क्या? जब भारत में उसका कुछ बचा नहीं, जब वो अपने हिस्सा लेके जा चुका है, तो फिर ये वक्फ बोर्ड कहां से आ गया?
तो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन का कोई गुंजाइश नहीं। वक्फ बोर्ड बिल को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी हिस्सा बनता नहीं है। इसलिए सुनिए, इसलिए वक्फ बिल जो बोर्ड है और जो ये बोर्ड है उसको तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि संविधान से देश चलेगी और संविधान सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ना कि उनके लिए अलग संविधान, वक्फ बोर्ड का संविधान होगा। कल को दूसरा, अभी देखा आपने, पासमानदा मुसलमान और बोहरा मुसलमान के लिए एक अलग सिस्टम बना दिया इन्होंने। तो ये फूट डालो राज करो वाली बात है। हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं है इस बिल में। हिंदू वैसे को वैसे ठगा हुआ है और 2025 से पहले के यथासंभव जो यथास्थिति जमीन बता रहे हैं ये, उस जमीन को एक तरह से वक्फ बोर्ड वालों को दे दिया गया, मुसलमान ढोल नगाड़े बजा करके अपना जो खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसे आप टीवी पर, मीडिया पर आप देख सकते हैं। जी बताइए। मेरा दूसरा सवाल है, क्या इस बिल से आम मुस्लिम समुदाय को विशेष लाभ होगा? देखिए, आम मुसलमानों को तो हवा में रखा जा रहा है। जो वक्फ बोर्ड वाले हैं, ये 10 लाख एकड़ जमीन से किसी मुसलमान का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ मुट्ठी भर जो इनके नेता है, मुट्ठी भर जो इनके दलाल है, मुट्ठी भर जो अपने आप को मुसलमानों के नेता मान रहे हैं, ये लोग मिलजुल के घोटाला कर रहे हैं। ये लोग अरबपति, करोड़पति, अरबपति बनते जा रहे हैं। आम मुसलमान तो वही रोजी रोटी करता है, वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को रोटी बनती है, अपने बच्चे पालते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। अगर ये वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के अगर उसमें मुस्लिम समाज के आम लोगों के लिए कोई काम करे तो उसमें सभी को फायदा होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आम मुसलमानों को कोई इसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि जो देखिए, वक्फ बोर्ड जो कमेटी है, अभी किसी भी एक छोटा सा बात में सभी को बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि नोएडा में, गाजियाबाद में किसी संपत्ति पर मुस्लिम जो ये वक्फ बोर्ड वाले हैं, ये क्या करते हैं, इनकी कमेटी है, आगे वहां पर एक पर्चा चस्पा कर दिया, बोला कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब आपको उसके खिलाफ जो है 1 महीना का टाइम देगा आपका, बोलेगा 1 महीने के अंदर अंदर आप इसको वो करें, साबित करें। साबित कहां करना भैया? वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाके आपको लखनऊ, क्योंकि हर स्टेट के राजधानी में उसका अपना कोर्ट है, अपना ऑफिस है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट, जिला जज में नहीं जा सकते, क्यों? यहाँ आपको उसकी सुनवाई नहीं है। उसके लिए आपको या तो वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। मान लीजिए नोएडा का केस है और यहां से आदमी जाएगा कितना, 500 किलोमीटर। आम आदमी 500 किलोमीटर जाएगा, वहां सारे जो कमेटी के लोग हैं सब मुसलमान हैं, वहां सर्वेयर से लेके सारे मुसलमान हैं, और वहां चक्कर काटिए, नहीं तो फिर आप उसके आगे हाई कोर्ट में जाकर के अपील करिए। तो आम लोग के जमीन पर ये कब्जा करते आ रहे। दूसरा, 52,000 एकड़ जमीन से 2025 तक 10 लाख एकड़ जमीन कैसे हो गया इनके पास? कहां से आया जमीन? क्या मुसलमान जो भारत छोड़ के चले गए थे वो वाली जमीन है, या किसी ने दान किया? ऐसे ये कहते हैं कि हमें तो दान किया। दानदाताओं को कोई सूची नहीं है इनके पास। इसका मतलब है कि आप देखिए, अभी उत्तराखंड में देखिए, जंगल का जमीन कब्जा कर रहे, सिंचाई विभाग की जमीन कब्जा कर रहे, ग्राम समाज में जो गोचर जमीन है, जहां पर ये गायों के लिए, जहां पर ये पशुओं के लिए चरने की जगह था, वो ग्राम समाज का जो खेल मैदान के लिए जगह था, वो जो स्टेडियम के लिए जगह था, ये सभी तालाब हो, सभी जगहों को कब्जा करके अपना एक वहां पर बोर्ड लगा देता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और अब तक 10 लाख एकड़ जमीन इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। उसका क्या होगा अगर ये बिल संशोधन में बता रहा कि 2025 तक यथासंभव रहेगा? ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, बहुत बड़ा धोखा है। और जो हिंदू, जो सनातनी भाई अपने आप को मोदी जी को और किसी भी पार्टी का नेता हो, मोदी जी को या अमित शाह जी को अपना भाग विधाता मानता हो, तो मैं खुल्लम कहना चाहता हूं वो भाग विधाता, तथाकथित भाग विधाता न माने इन्हें, क्योंकि ये आपके साथ वो करके जाने वाला जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं करके गया था। इसलिए इनके दोनों हाथ में झुंझुना है, मुसलमानों को खुश करना है, मुसलमान से वोट लेना है। वोट वो देने वाला नहीं है, हिंदुओं को बंधुआ मजदूर समझ रखा, वो तो वोट देगा जाएगा कहां। इसलिए आप लोगों को इसका विरोध करना है और अपने अपने सिस्टम से, अपने अपने पत्र के द्वारा, वैसे भी एक तख्ती लेकर के, मैं तो ये कहता हूं कि सभी हिंदुओं को संडे के दिन भी अगर आपको छुट्टी मिलता है, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अपने हाथ में एक तख्ती लेकर जाइए और उस तख्ती पर ये लिखिए
कि ये जो वक्फ बिल जो संशोधन हुआ है ये गलत है, इन्हें वापस लिया जाए और पूरे देश में इस तरह से सभी सनातनियों को, उसमें जैन भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है और सभी सनातनी हिंदू है, ये करना चाहिए। रही बात मुसलमानों के लिए, आम मुसलमान को कोई वक्फ बोर्ड की जमीन से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्हें तो यही नहीं पता कि उस दिन आपने देखा कि जंतर मंतर पर जो है वो इनका जो बड़ा लीडर है मदनी, उनके साथ में लाखों लोग वहां 2,000 लोगों का परमिशन था जंतर मंतर पे, 2.25 लाख लोग वहां पर पहुंचे। आम लोगों को पता नहीं कि तू करने क्या आया, उन्हें तो बस ये है कि अपने नेताओं का आदेश पालन करना है, अपने मौलवियों का आदेश पालन करना है और वो वहां पहुंच जाते। आम जनता को, कोई आम मुसलमान जो बेरोजगार, जो काम वाले लोग हैं, रोज कमाते रोज खाते, उनको कोई फायदा नहीं है। चंद नेता मालदार वक्फ बोर्ड से हो रहे, ना तो उनको फायदा हो रहा ना कुछ कह रहा। मैं सभी सनातनी भाइयों से यही कहना चाहता हूं, ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून ये बता रहे हैं कि हमने संशोधन किया और ये फायदा है, भाइयों कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इसमें एक नियम जरूर आया है कि आप जो आपके संपत्ति पर ये बोर्ड लगाते हैं, आप उसके खिलाफ अब आप डीएम के यहां जा सकते हैं और डीएम को उसको पावर दिया सुनने का। अब आगे भविष्य में डीएम कितना सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, ये तो आगे की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब मुसलमान सब पाकिस्तान चले गए तो इसका यहां भारत में रह के गया, इनके पास ये 10 लाख एकड़ जमीन कहां से वक्फ बोर्ड में आ गया। ये इसको निरस्त किया जाए और वक्फ बोर्ड को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का कोई इसका हक नहीं बनता। ये अपने हक से 4 गुना ज्यादा जमीन लेकर जा चुके हैं। मैं पुनः सभी सनातनी भाइयों से ये कहना चाहता हूं, ये आपको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं सरकार, आपको हवा में रख रहे हैं, ये आपके साथ विश्वासघात है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाइए और ये कोई कमेटी कोई आपका काम आने वाला नहीं है। ये हिंदुओं का जमीन, हिंदुओं का, ये हमारे पूर्वजों का जमीन, ये सब मुसलमानों को दे रहे हैं और मुसलमानों से वोट लेने के लिए ये तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। इसलिए, और मैं केंद्र सरकार से, आदरणीय मोदी जी, आपने कहा था कि मेरे 56 इंची का सीना है, आप 56 इंची का सीना दिखाइए और हिंदुओं के, सनातनियों के हित में ये बिल को लाइए। क्योंकि मुझे पता है कि नीतीश कुमार ने आपको एक हुड़की के दिया, आपके 56 इंची का सीना कहां चला गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कह दिया कि मैं केंद्र सरकार वापस ले लूंगा अपना समर्थन और बिहार में समर्थन वापस ले लूंगा। आपके बिल्कुल घिघी कस गई, आपके मुंह में दही जम गया। इसलिए आप हिंदुओं के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। और जो ये कहते हैं हनुमान की तरह शक्ति वाले, हमारा इतना मजबूत अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, हिंदुओं की वोट से सरकार बनी है, हिंदुओं की वोट से सरकार चल रही है, हिंदुओं के टैक्स से सरकार चल रही है, हिंदुओं के जमीन मुसलमानों को दिया जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इसीलिए हिंदुओं ने आपको वोट दिया था। क्या आप मुसलमानों की वोट से सरकार बनी थी? क्या आपको भविष्य में मुसलमान कोई वोट देगा? ये आप विचार करिए, मनन करिए। अन्यथा जब आप इस सीट से उतरेंगे दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती। नीतीश कुमार तो, उसका नाम तो पलटू राम है, आज पलट जाएगा दूसरे में चला जाएगा। वो नीतीश कुमार नहीं, वो विनाश कुमार है, वो पलटू राम है, कब पलट जाए। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए। अगर आप इस तरह से हिंदुओं के, पूर्वजों की हमारी जमीन, हमारी मातृभूमि अगर आप मुसलमानों को देते रहेंगे तो मुसलमान एक दिन आपसे अलग हो जाएगा और हिंदू आपको वोट देंगे नहीं। इसीलिए न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। मैं एक सन्यासी होने के नाते मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, इस पर पुनः विचार करें और इन बिल को पास करने में बहुत जल्दी ना करें। इसको वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खत्म करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।